हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। आज की जो मेरी वॉक है मैंने कितनी करी है, 6 किलोमीटर से थोड़ी सी ज़्यादा है। और ये वॉक जो मैंने शाम के टाइम करी है, सुबह के टाइम नहीं। तो आज मेरा फिर से फ्रूट डे है, जिसमें मैं सिर्फ़ और सिर्फ फ्रूट स्मूदी लूँगी। आज मैं रोटी, चावल, दाल और नमक, चीनी ये सारी चीज़ें नहीं खाऊंगी। हालांकि मेरा कोई ऐसा नहीं मन था करने का, लेकिन मैंने सोचा चलो भाई आज करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे सुबह सुबह उठ करके आज मैं लेट ही उठी हूँ, कोई इसमें ये नहीं कहना है। देखिए, एक बार आँख खुल गई अगर आपकी 4 बजे, 4:30 बजे, तो फिर से अगर आप दोबारा लेटते हैं तो आपकी लेट ही नींद खुलेगी। हालांकि बहुत ज़्यादा लेट नहीं हो रहे हैं, 6 बज रहे हैं सुबह के, 6 बजे तक तो उठ ही जाना होता है। लेकिन जैसे अगर हम 4:30 बजे उठते हैं और 4:30 के बजाय हम 6 बजे उठते हैं तो ऐसा लगता है लेट हो चुका है। तो सबसे पहले सुबह सुबह उठ कर चाय रख दी है 1 कप बनने के लिए, और अपनी थायराइड की दवा हमने सुबह उठी थी ना तभी हमने खा लिया। तो चलिए, पद्देव जी के लिए चाय बन चुकी है। थोड़ी सी चाय ज़्यादा लग रही थी तो मैंने अलग ग्लास में रख दी है। कोई पिएगा तो पिएगा, नहीं तो पद्देव जी ही पी लेंगे, क्योंकि उन्हीं ही चाय की ज़्यादा ज़रूरत होती है। और उसके बाद सुबह सुबह मैंने सब्जी वब्जी निकाली, जो कि मुझे काटना वाटना है, कट रख दिया है। अभी कटिंग चॉपिंग कर रहे हैं, मुझे टाइम मिल जाएगा झाड़ू पोछा के बाद, तो नहीं तो पद्देव जी ही कटिंग चॉपिंग कर देते हैं। और बच्चे के लिए सबसे पहले सुबह सुबह उठ कर ये केला रखा था। केला 2 दिन 3 दिन तक रख दो ना, तो उसके बाद ये बहुत ज़्यादा नरम और मुलायम हो जाता है। और इसकी स्मूदी बनाना शेक कितना अच्छा लगता है कि मतलब बहुत ज़्यादा मीठा हो जाता है। बनाना शेक तभी अच्छा लगता है जब केला खूब अच्छे से गल जाए। तो 3 केला लिया था मैंने, और इसको चम्मच से ऐसे दबा करके मैश कर दो ना, तो बहुत अच्छे से इसकी स्मूदी बन जाती है। अगर हम चाकू से पीस पीस कट करते हैं तो क्या होता है ना कि ये कहीं ना कहीं इसमें खड़े खड़े रह जाते हैं, केले दिखाई देते हैं। लेकिन अगर हम ये कांटे वाले चम्मच से मैश करके बनाते हैं तो इतनी अच्छी स्मूदी हमारी बनती है। इसमें आप मखाना डाल सकती हैं दूध में भिगो करके, ओट्स प्लेन वाला डाल सकती हैं। तो अभी तो फ़िलहाल ना मखाना था ना मेरे पास ओट्स था। और जैसे क्या होता है ना, अभी ठंड कुछ दिन पहले चल रही थी तो कोई स्मूदी नहीं पी रहा, लेकिन जब से गर्मी आएगी सब लोग स्मूदी ठंडा वगैरह पीने लगे। तो यहाँ पे गौरी आई है, गौरी को कुछ टाइम के लिए स्कूल जाना है, ज़्यादा टाइम के लिए नहीं, बस उसको कुछ टाइम के लिए स्कूल जाना है। और यहाँ पे वो पी के जाएगी, मतलब जल्दी ही चली जाएगी स्कूल से, तो इसलिए खाना वाना ना खा के जा रही है ना लेके जा रही है। और अपना स्मूदी 1 गिलास पी लेगी। बहुत देर तक ये पेट को भरा रखता है स्मूदी। केला होता है भारी, केला खा लो ना तो जल्दी भूख नहीं लगती, और उसको दूध के साथ मिक्स करके बनाना शेक पी लो ना तो बहुत देर तक पेट भरा रहता है। तो चलिए, 1 गिलास स्मूदी गौरी ने पी ली, 1 गिलास गोलू ने पी ली। सब्जी निकाल करके मैंने रख दिया, झाड़ू लगा ली है। झाड़ू लगाने के बाद मैं पोछा लगाने जा ही रही थी। मैंने सोचा चलो भाई दाल हुई, कुकर में चढ़ा देते हैं, ये भी बन जाएगा। और पोछा लगाने के बाद ये थोड़े से बर्तन रह गए थे। वैसे तो मैं बर्तनों को क्या करती हूँ, रात को ही धुल लेती हूँ, लेकिन कभी कभार जैसा होता है ना कि 2-4 बर्तन रह जाते हैं, सब लोग लेट ही खाते हैं, तो मैं कहती हूँ चलो भाई बाद में धुल लूँगी। तो 2-4 बर्तन रात के थे, 2-4 बर्तन सुबह के थे, तो बस फटाफट से बर्तन धुल लिया है। यहाँ पे भी पोछा वोछा लगा देती हूँ, सारी साफ़ सफाई कर देती हूँ, फिर स्नान को चलती हूँ। और पूजा पाठ करके फटाफट से किचन में आ चुके हैं। अभी तक मैंने 2 से 3 गिलास पानी पी लिया है सुबह से। हाँ, वीडियो में बार बार नहीं दिखाते, सुबह मैंने करी पत्ता भी खा लिया था। जब मुझे याद आ जाता है ना, करी पत्ता के पेड़ के पास जाती हूँ तभी मैं करी पत्ता खा लेती हूँ। करी पत्ता आजकल मैं खा रही हूँ, और क्या कहते हैं उसका पत्ता, पुदीने के पत्ते मैं खा ले रही हूँ, खा करके पानी पी ले रही हूँ। जब भी ऐसा हो रहा है ना, मैं देख रही हूँ सुबह नाश्ता नहीं कर रही हूँ, बस पानी ही पी रही हूँ। थायराइड की दवा खाई है और झाड़ू पोछा किया है, पूजा पाठ किया है। सिर्फ अभी दाल बनी है, अभी पूरा खाना बाकी है। और सुबह के अभी बज रहे हैं 8 बजे तक सारे काम हो जाते हैं ख़त्म। जब बच्चों का स्कूल टिफिन नहीं बनाना होता तो दाल खाली करके मैंने फटाफट से चावल भर करके कुकर में चढ़ा दिया है। 1 सीटी आएगी, फटाफट से चावल बन जाएगा। शिमला मिर्च की सब्जी बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगती। सबसे पहले मैंने कढ़ाई चढ़ाई है, सरसों का तेल डाला है, जीरा कसूरी मेथी का तड़का लगाया है, सब्जी की कटिंग चॉपिंग पद्देव जी किए हैं। अक्सर वही कर देते हैं, शिमला मिर्च की सब्जी जब भी बनानी होती है ना तो वो कर देते हैं। लौकी की सब्जी, एक तो सब्जी ऐसी है जो उनको काटना पसंद नहीं है। शिमला मिर्च वगैरह बहुत अच्छे से कटिंग करते हैं, उनको बहुत अच्छा भी लगता है। तो यहाँ पे मैंने हरी मिर्च प्याज डाल करके अच्छे से फ्राई किया था। उसके बाद अदरक लहसुन को मैंने ग्रेट करके ऐड कर दिया है, और अदरक लहसुन भून गया है, प्याज मिर्ची भी भून गया था। उसके बाद शिमला मिर्च ऐड कर दिया है, साथ ही टमाटर ऐड कर देना है। शिमला मिर्च की सब्ज़ी आप लोग इस तरह से बनाते हैं कि नहीं? पहले तो मैं 1-2 बार मसालेदार सब्ज़ी बनाई, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। बाद में जब मैंने सूखी सब्ज़ी बनाई, मसालेदार ही होती है लेकिन इसमें पानी नहीं जाता, ये वाली सब्ज़ी इतनी मस्त बनी, इतनी मस्त बनी, तब से ये हमारे घर में नंबर 1 पे ट्रेंड करती है सब्ज़ी।
बारहों महीने बनती है, ठंडी गर्मी बरसात, और कितनी भी शिमला मिर्च महंगी हो जाए हमारे घर में ज़रूर आती है। सब्जी बनती ही बनती है, आप लोग भी देखते होंगे, देखते देखते बोर हो गए होंगे, लेकिन ये सब्जी हमारे घर में कोई खाते खाते बोर नहीं होता, खास करके हमारे बेटे को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो शिमला मिर्च की सब्ज़ी में मसाले, नमक, टमाटर, धनिया की पत्ती सब कुछ आपको एक साथ ही ऐड कर देना है। प्याज, अदरक, हरी मिर्ची, लहसुन को भूनने के बाद आप उसको उसमें शिमला मिर्च, टमाटर, मसाले, नमक सब कुछ एक साथ डाल करके ढक देना है। जब तक हमारी सब्जी पक रही है तब तक हमने फटाफट से आटा गूँथ करके तैयार कर लिया, और पद्देव जी हमारे तैयार खड़े हैं कि फटाफट से तुम रोटी सब्जी खाना बना के दे दो, हम खा पी कर ड्यूटी चले जाएँ। हमने कहा ठीक है। ये सब्ज़ी हमारी देखिए कितनी जल्दी गल चुकी है, देखिए 7 से 8 मिनट में सब्ज़ी गल गई है। उसके बाद फटाफट से इसमें हरी धनिया की पत्ती डाला। मैंने कहा चलो भाई, खाना सर्व करने का मौका नहीं मिलता उनको, क्या होता है सब खाना बन गया, एक ही थाली में सब्जी, एक ही थाली में दाल, सब कुछ चटनी वगैरह थाली में ही दे दो, वो थाली में खा लेते हैं। इसलिए क्योंकि उनको कटोरी में दो ना तो गरम गरम लगता है। तो फिर मैं क्या करती हूँ, बड़ी वाली थाली लेकर के किनारे में सब्जी रख देती हूँ, उसी में दाल, उसी में चटनी, और रोटी गर्मा गर्म में बना करके देती रहती हूँ, वो खाते रहते हैं। तो सबसे पहले वो खा पी कर ऑफिस चले जाते हैं। गौरी तो आज स्कूल ही गई हुई है, अभी थोड़ी देर में आएगी, देखते हैं कभी आएगी, मतलब बहुत ज़्यादा देर तक स्कूल नहीं था उसका, थोड़ी देर के लिए जाना था। बाकी की शिमला मिर्च की सब्ज़ी मैंने खाली करके रख दी है, सिर्फ गौरी खाने को है। गोलू खाना खा लिया, उनके पापा खा पी करके ऑफिस चले गए, बच्चे सुबह ही खा लेते हैं। और जिसको भूख लगती है दोपहर के टाइम, सब लोग अपना नाश्ता पानी करते रहते हैं। दोपहर के टाइम जैसे 2 बजे 2:30 बजे के बीच गोलू चने भीगे हुए रखते हैं, वो खा लेते हैं। देखिए कितना टिम टिम लग रही है शिमला मिर्च की सब्ज़ी ना, इतनी बढ़िया लगती है ना, खाने में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। चावल के साथ खाओ आप इसे, या फिर रोटी के साथ खाओ, जैसे भी खाओ। उसके बाद दूध गर्म करने के लिए मैंने रख दिया। सबसे पहले तो क्या किया, किचन की साफ़ सफाई करी, बर्तन की साफ़ सफाई करी, चूल्हा चौका सब कुछ साफ़ करके दूध गर्म करते हैं, क्योंकि व्रत में दही खाना होता है, दूध खाना होता है, तो दूध साफ़ सुथरा रहता है तो अच्छी बात होती है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि आज मेरा फ्रूट डे है, आज मैं पूरे दिन फ्रूट खाऊंगी, तो इसलिए मैंने सबसे पहले सेब से शुरुआत करी है। एक सेब मैंने कट किया है। अभी तक मैंने लगभग 1 लीटर से 1.5 लीटर तक पानी सुबह से पी लिया। और अगर टाइम की भी बात की जाए ना, तो अभी सुबह के लगभग 10:30 से ज़्यादा हो रहे होंगे। सब लोग बनाया, खिलाया, बर्तन धुला, किचन साफ़ किया, दूध गर्म किया, थोड़ी देर बहुत मोबाइल देखा। उसके बाद मैंने कहा चलो भाई एक सेब खा लेते हैं अभी, और एक सेब खाने के बाद कितनी देर राहत होती है ये पता करेंगे। तो एक सेब खाया था मैंने, उसके बाद मैंने एक केला खाया था। वॉक जाने से पहले मैंने एक केला खाया था, उसके बाद वॉक पे निकल चुके थे। और मुझे आज कम से कम मैंने ये मान के चला था कि आज मुझे 5 किलोमीटर की वॉक करनी है, क्योंकि मैं सुबह भी नहीं गई थी। अगर मैं सच कहूँ ना, अगर सुबह के टाइम मैं वॉक पे नहीं जाती हूँ तो ऐसा लगता है मेरा पूरा दिन अधूरा है। शाम को मैं कितनी भी वॉक कर लूँ, जो सुबह में होती है चीज़ वो शाम में नहीं होती। सुबह सुबह ही होती है, शाम शाम में होती है। सुबह की ठंडी हवाएं, ताज़ी हवाएं, वो चिड़ियों का कूं कूं बोलना, मतलब चहचहाना, सुबह का जो वातावरण होता है ना, उसे गोल्डन हार ऐसे नहीं कहते। सोने वाला समय, मतलब सोने वाला समय होता है, नींद भी उस टाइम बहुत आती है, लेकिन जो जाग जाता है उसके लिए सिर्फ वो गोल्डन हार उसको कह सकते हैं आप। गोल्डन सोने जैसा समय होता है। वॉक करते करते देखिए मतलब रात हो चुकी है, बत्तियां जल चुकी हैं, अभी हमारी वॉक ख़त्म नहीं हुई है। तो लगभग आज मैंने 1 घंटे की वॉक, जैसे 1 घंटे तो मैं रोज़ ही करती हूँ, लेकिन मैंने सोचा था कि आज मैं 1 घंटे वॉक पूरा करूँगी शाम के टाइम। वरना शाम के टाइम 3 किलोमीटर कर लेती हूँ, सुबह 6 किलोमीटर कर लेती हूँ, सुबह 7 किलोमीटर कर लेती हूँ, शाम को 2 चक्कर से ज़्यादा नहीं लगाती हूँ। लेकिन आज मैंने लगाई है 3 चक्कर से भी ज़्यादा। शाम हो चुकी थी, मैंने कहा भाई चलो घर चलते हैं। जैसा कि आज आप लोगों को बताया था आज मेरा फ्रूट डे है, तो फ्रूट डे के लिए पद्देव जी ने खूब सारे फ्रूट लाए हैं। वैसे तो मुझे ये संतरा नहीं पसंद है, ये बच्चे खाते हैं। बाकी मुझे केला भी उतना ज़्यादा नहीं पसंद है, सबसे ज़्यादा मुझे पसंद होता है सेब। लेकिन मार्केट में जो फ्रूट आ रहे हैं, सीजनल फ्रूट, सीजन के हिसाब से जो फ्रूट आ रहे हैं वही लेके आए हैं। बोला सेब, मैंने कहा सेब नहीं चाहिए, सेब खा के बोर हो चुके हैं। अनार आया था, अनार ये 1 दिन पहले आया था, उसके साथ ये आज जो फल आया है वो संतरा आया है, केला आया है, अंगूर आया है। तो बस फ्रूट ज़्यादा नहीं आते क्योंकि बच्चे उतना खाते नहीं है। अभी देखिए 2 केला पहले का पड़ा हुआ है, जिसको मैं शाम को स्मूदी बना लूँगी। और वॉक से आने के बाद मैंने 2 गिलास पानी पिया, और उसके बाद मुझे थोड़ी बहुत भूख तो नहीं लगी थी, लेकिन ये अंगूर के कुछ गुच्छे से निकल गए थे। मैंने कहा चलो इनको खाते हैं। बहुत ज़्यादा मीठा था, बहुत ज़्यादा मीठा था। क्या कहते हैं, अंगूर खाया। उसके बाद सबके लिए डिनर बनाया। डिनर में मैंने बनाई थी सबके लिए आलू की भुजिया, रोटी, और सुबह की थोड़ी सी दाल बची हुई, तो आलू भुजिया सब लोगों ने खाया। और उसके बाद यहाँ पे मैंने अपने लिए स्मूदी बनाई है। तो 2 केला बचा हुआ था ना, उस 2 केलों की मैंने स्मूदी बना ली। भैया 9 बजे मैंने स्मूदी पी, उसके बाद हम 10 बजे सो गए थे। सोने के 1 घंटा पहले मैंने स्मूदी पी है। स्मूदी आपके पेट को बहुत ज़्यादा देर तक भरा रहती
रहती है, बहुत ज़्यादा देर तक भरा रहती है। अभी लगभग 9 बज रहे हैं, अभी मेरा एक काम पड़ा हुआ है कपड़े फ़ोल्ड करने का, तो मैं स्मूदी पीऊँगी, उसके बाद कपड़े को फ़ोल्ड करूँगी, थोड़े बहुत इधर-उधर टहलूँगी और उसके बाद सो जाऊँगी। तो आज की मेरी जो ये फ्रूट डे वाली दिन था, आप लोगों को कैसा लगा बताइए। कि देखिए संतोष जब आ जाता है ना तो सब कुछ करना आसान हो जाता है। तो आज मैंने 6.5 किलोमीटर की वॉक की, थोड़ा सा कम है 6.5 किलोमीटर में। के बजने वाले हैं 10, आज बहुत ही ज़्यादा लेट है। आज मुझे नींद भी नहीं आ रही, पता नहीं क्यों। जिस दिन ज़्यादा मीठा खा लेते हैं या मतलब पेट बहुत ज़्यादा भरा होता है, थकान भी बहुत ज़्यादा लगी होती है, उस दिन नींद बहुत ज़्यादा जोर की जाती है। दिन में भी मैंने नहीं सोया है, लेकिन इस टाइम भी आज मुझे नींद नहीं आ रही है, क्योंकि आज था मेरा फ्रूट डे। तो शरीर हल्का होने की वजह से नींद भी नहीं आती है। जब हम खूब यहाँ गले तक खा लेते हैं तभी हमें नींद आ रही है। घड़ी अभी लगी हुई है, क्योंकि शाम को वॉक पे गए थे, तब से घड़ी उतरती नहीं है। बर्तन धुलते समय, खाना बनाते समय ऑल टाइम हमारी घड़ी लगी रहती है। हमारे व्यूअर को बहुत सारा कमेंट आता है कौन सी कंपनी का आपका घड़ी है। तो ये कौन सी कंपनी का घड़ा है? फायर बोल्ट लिखा हुआ है इस पे। तो फायर बोल्ट कंपनी की ये घड़ी है। और आप लोग काफी ज्यादा पूछते हैं, ये घड़ी सच में इतनी अच्छी है उनके लिए जो वजन कम करना चाहते हैं। इसमें कैलोरी, स्टेप और टाइम, मतलब इसमें कितनी कैलोरी आपने बर्न की है, कितने स्टेप लिए हैं, बीपी, मतलब इतना सब कुछ बताता है ना कि ये मेरे बेटे की घड़ी है, लेकिन काम मेरे आ रही है। सच में मुझे बहुत अच्छा लगता है। इससे ये पता चलता है कि हम कितने किलोमीटर वॉक करें, वरना हमें अंदाजा ही लगाना पड़ता कि हम कितनी वॉक करते हैं। तो जब सुबह शाम ये हाथ में बच जाती है, जब सुबह स्नान को जाते हैं तब निकालते हैं, और शाम को सोने जाते हैं तब निकालते हैं। बाकी फिर दिन में नहीं पहनते। जब निकाल देते हैं तो फिर शाम को ही सीधा बांधते हैं। तो आज का मेरा पूरा टोटल फ्रूट डे था। तो आज मैंने फ्रूट डे किया था पूरा दिन। शाम के टाइम मैंने स्मूदी पी ली है, पेट भर चुका है। और अब चलते हैं डायरेक्ट सोने। आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। बहुत अच्छा लगता है जब हम जिस दिन दाल रोटी चावल सबसे दूर रहते हैं, एनर्जी लेवल भी हमारा काफी अच्छा रहता है। लेकिन जिस दिन हम मीठा वगैरह खा लेते हैं उस दिन हमारा एनर्जी भी डाउन होता है, शरीर में बहुत ज्यादा दर्द होता है और थकान भी लगती है। तो तरह तरह की बीमारियां शरीर में लग जाती हैं। दूसरी चीज क्या होती है हमारे साथ, जिस दिन जब भी मैं सुबह वॉक पे नहीं जाती हूँ तब भी मेरे साथ थोड़ी सी दिक्कत परेशानी चलती है कुछ दिन। बाकी उसके बाद आदत पड़ जाती है तो ठीक हो जाता है। तो जब हम कुछ नई आदत बनाते हैं या फिर अपनी पुरानी नई आदत बनाते हैं या फिर अपनी कोई आदत छोड़ते हैं ना, तो शरीर को तकलीफ होती है। जैसे हम वॉक नहीं करते, एक्सरसाइज नहीं करते, वॉक एक्सरसाइज करने लग जाते हैं तो 2 दिन 3 दिन खूब पेन होता है शरीर में, पूरा बॉडी दुखती रहती है। ऐसे लगता है ना कि किसी ने लठ बरसाई हो, शरीर ऐसे अकड़ी रहती है। दर्द इतना ज्यादा होता है ना कि किसी ने, जैसे लगता है कि ऊपर से दीवारें फदवाई हो, मतलब कुदाया हो, तो इतना ज्यादा दर्द होता है। ऐसे जब हम अपनी एक्सरसाइज वॉक की आदत छोड़ते हैं तभी हमारे शरीर में दर्द होता है, तकलीफ होती है, पेन होता है, लेकिन 3-4 दिन बाद नॉर्मल हो जाता है। और हाँ, मैंने 1-2 kg वजन नहीं कम किया है। 1-2 kg, 10 kg, 15 kg नहीं, पूरे के पूरे 40 kg मैंने वजन कम किया है। तो मेरा वजन था 98 और अभी मेरा वजन है 58। तो आप लोग खुद ही जोड़ सकते हैं कि मेरा वजन कितना कम हो चुका है और मैंने कितनी ज्यादा पेशेंस और समझदारी के साथ अपना वजन कम किया है। पहले तो मुझे बहुत कुछ नहीं पता था, अभी भी बहुत कुछ ज्यादा नहीं पता है। बस ये कैलोरी का ध्यान रखती हूँ, जो भी खाती हूँ और जो भी चीजें खाती हूँ वो कम क्वांटिटी में खाती हूँ। और बहुत कभी कभी होता है ना, मैं बहुत गर्म पानी भी नहीं पीती हूँ, मतलब जैसे मर्जी होता है वैसे जी लेती हूँ अपनी नॉर्मल सी जिंदगी, जो कुछ अच्छा लगा कर लेती हूँ जीवन में। बस इतना है हमारा जीवन, हमारी लाइफ स्टाइल, हमारी दिनचर्या। जैसे मूड में आया, जैसे मन में आया वैसे कर लिए। कोई दबाव नहीं, कोई प्रेशर नहीं कि वजन कम करना है, वजन बढ़ाना है। अगर बढ़ भी जाता है 1-2 kg तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब घटने ना पाए। पहले होता था कि वजन बढ़ने ना पाए, अब होता है वजन घटने ना पाए। तो बस इस बीच इस वजन को मेंटेन करके रखना है। और उन लोगों के लिए ये मुंह तोड़ जवाब है जो लोग कहते थे कि वजन नहीं कम होगा, जिनको थायराइड होता है उनका वजन जल्दी नहीं कम होता है। वजन कम होने से हमारा मंथली प्रॉब्लम की दिक्कत, मतलब सारी समस्याएं ही दूर हो गई कि वजन कम हो गया। वजन कम होने से सारे दुख दर्द तकलीफ दूर हो गए। तो चलिए, कभी कभी बातें बहुत अच्छी लगती है आप लोगों से करनी, कभी कभी बहुत सारी बातें होती भी हैं, निकल के आती भी हैं जब करने लग जाओ, और कभी कभी कुछ भी नहीं होता आप लोगों से बात करने के लिए। तो आज का व्लॉग एंड करते हैं, नए व्लॉग में मिलेंगे। और गणपति बप्पा मोरिया, जय श्री महाकाल। वीडियो को आप लोग लाइक करते हैं, लाइक वीडियो पे व्यूज आते हैं तो वीडियो और भी मतलब अच्छा लगता है बनाने में। लेकिन जैसे जैसे हमारे व्यूज डाउन हो जाते हैं वैसे वैसे हमारे मन का मनोबल भी डाउन होता है। तो प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल प्रतिमा ब्लॉग गोरखपुर। बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, थैंक फॉर वॉचिंग। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, जय श्री महाकाल, गणपति बप्पा मोरिया।